नमस्कार। संसद टीवी पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अजीत गोपछड़े जी। सर, संसद टीवी पर आपका स्वागत है और मेरा सवाल ये है, लोकसभा का तो एक क्षेत्र होता है जिसके विकास के लिए वहाँ के सांसद को काम करना होता है। अब बतौर राज्यसभा सांसद आपकी भूमिका बढ़ जाती है, वो क्षेत्र ना होकर एक राज्य तक होती है। ऐसे में आपकी क्षेत्र के विकास की योजनाएं किस क्षेत्र पे आप फोकस कर रहे हैं, कौन सी बुनियादी समस्याओं को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं? मैं खास करके हमारे किसानों की जो समस्याएं है, हमारा जो पानी का जो विषय है, जल का जो विषय है, हमारे मेडिकल एजुकेशन का विषय है, मेडिकल में रिसर्च होने का जो विषय है, बच्चों में स्कूली जो छात्र होते हैं उसमें शिक्षा का विषय है, तो शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, कृषि क्षेत्र में मैं ज़्यादातर इस विषय में काम कर रहा हूं और मुझे उसमें सफलता भी मिल रही है। जैसे आपने क्षेत्र की बात की तो मेरा महाराष्ट्र मेरा क्षेत्र है। महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए तो मैं कर रहा हूँ, उसमें मराठवाड़ा का भी वहाँ से आता हूँ जो सूखाग्रस्त एरिया है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी वहाँ पे एक मराठवाड़ा ग्रिड का एक योजना किया है, वो भी एक पायलट प्रोजेक्ट बोल के पूरे देश में सफल होने जा रहा है। इसी तरह से मैं मणिपुर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ भी बहुत सारी समिति के माध्यम से वहाँ गया हूँ और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली है। जैसे मणिपुर में ब्लैक राइस मिलता है, वो पूरे देश ने दुनिया में प्रसिद्ध है, जो मल्टीऑक्सीडेंट्स के माध्यम से वो कैंसर की बीमारी को ख़त्म कर सकता है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलते हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें राज्यसभा सांसद के माध्यम से, जैसे मैं ICMR पे सदस्य हूँ, तो रिसर्च मेडिकल स्टूडेंट्स में होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन जो प्रधानमंत्री जी ने जो लाया, जिस संजीवनी के विजय से पूरे देश को नहीं तो दुनिया को बचाया, तो प्रधानमंत्री जी का जो कोरोना वैक्सीन है इसको निर्माण करने में भी ICMR का बहुत बड़ा योगदान था। तो ICMR का भी बजट बढ़ाना चाहिए, इसलिए भी मैंने प्रधानमंत्री जी की तरफ और माननीय JP नड्डा जी की तरफ मांग की है। और धीरे धीरे हमारे देश के शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक, देश के डॉक्टर्स, हमारे किसान, हमारे युवा और हमारे सारे आने वाली जो पीढ़ी है, वो बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने जा रही है। सर, आपने बात करी संसदीय समितियों की, उसके माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में जाना होता है, जानना होता है, मुद्दों को समझना होता है। ऐसे में जब संसद चलती है, राज्यसभा में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं विषयों को, अलग अलग शून्यकाल में उठाते हैं। वहीं हम संसदीय समितियों की बात करें तो संसदीय समितियों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय समिति होती है। जैसे मैं हेल्थ पर हूँ, हिंदी राजभाषा पर हूँ, इसके साथ ही मैं कल्चर और टूरिज़्म पे हूँ। ये सारी संसदीय समितियाँ हर प्रदेश में जाकर अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करती है, जिसका हमारे देश की एकात्मता, अखंडता, संप्रभुता के ऊपर एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। और हर क्षेत्र के विकास के लिए भी, जैसे हम साउथ में गए हेल्थ की कमेटी के लिए, वहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट से लेके रिसर्च तक, कैंसर की दवाइयों से लेके बहुत सारी चीज़ों में चेन्नई गए, बेंगलुरु गए, हैदराबाद गए, वहाँ पर खूब अच्छी चीज़ें देखने को मिली। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो संसदीय समितियाँ हैं, इनके विषय की वजह से देश भर में देश आगे बढ़ रहा है और उस विषय के माध्यम से देश प्रगति की राह पर जा सकता है। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अजीत गोपछड़े जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने महाराष्ट्र के विकास के लिए तत्पर हैं और संसद और समितियों के माध्यम से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।